अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी यही कि आप लोग सब लोग जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे आप लोग। और मौसम आप लोग देख रहे हैं, आज भी बारिश हो रही थी और ये वीकेंड का व्लॉग है। हम गए थे मामा की तरफ और मौसम जो है ना मतलब देखने में अच्छा लग रहा होता है, बारिशें क्योंकि हो रही हैं। और आप सबको पता है कि मुझे बारिश कितनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो रही है क्योंकि आपको पता है कि क्या हालात जो है ना वो हमारे मुल्क के इस टाइम चल रहे हैं, तो इसलिए फिर अब तो बारिश भी अच्छी नहीं लग रही। और फिर यहाँ पे मुझे भुट्टा नज़र आ गया तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि मैं वैसे तो दूध वगैरह पीती नहीं हूँ। तो मुझे किसी ने पूछा था कि आप फिर क्या यूज़ करती हैं, तो कैल्शियम के लिए जो है ना वो कॉर्न बहुत अच्छी होती है, आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा CAC जो 1000+ है ना, वो भी अगर आप रोज़ की एक ले लेते हैं तो आपकी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो हो जाती है पूरी। तो फिर मामा की तरफ मैं आ गई थी और आके जो है ना मैं बना रही हूँ बिरयानी। और बिरयानी के लिए मैंने जो है ना वो सारे स्पाइसेस वगैरह कट कर लिए हैं। इसके लिए मैंने टमाटर, प्याज और ये आप लोग जो क्यूब्स देख रहे हैं ना वो मामा ने अदरक वगैरह नहीं, सिर्फ अदरक, उसको मामा ने पीस के क्यूब्स बनाए हुए हैं। और ये जो लहसुन है ये भी मामा ने छील के तो उसको फ्रीज़ किया हुआ है, इसलिए उसका कलर ऐसा आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये थाई का ही मतलब सारा था मीट, तो मैंने इसको डाल दिया और सारा कुछ मैंने सोचा प्रेशर में कुक कर लेती हूँ तो फटाफट से हो जाएगा। और इसमें मैंने जो है ना वो थोड़े थोड़े स्पाइसेस बस ऐड किए हैं, जैसे कि सॉल्ट और साथ में थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और साथ में रेड चिली पाउडर, ये डाल के तो मैंने इसको रख दिया है कुक होने के लिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको पकाना है। और उतने में जो है ना पानी थोड़ा सा बस ज़्यादा डल गया था तो मैंने कहा दोबारा से जो है ना वो चिकन गल ना जाए साथ साथ ज़्यादा पकते हुए। तो मैंने फिर क्या किया था वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हमेशा जो है ना वो दही के अंदर एक बिरयानी मसाले का पैकेट मिक्स करती हूँ और ये फेंट लेती हूँ, थोड़ा सा फूड कलर डाल लेती हूँ क्योंकि उसकी वजह से जो है ना वो बड़ा ही प्यारा सा कलर आता है बिरयानी के अंदर। तो ये मैं ऐड कर देती हूँ उसके अंदर। ज़्यादा मैं स्पाइसेस इसलिए नहीं ऐड करती क्योंकि बिरयानी मसाले के अंदर ऑलरेडी सारे स्पाइसेस होते ही हैं। तो मेरा ना बिरयानी खाने का बहुत ज़्यादा कुछ दिन से दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज वीकेंड पे बिरयानी बना लेती हूँ, लेकिन आप ही नहीं आ सकी थी। उसकी वजह यही थी कि आप ही के जो घर वाली साइड है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा था, तो इस वजह से वो नहीं आ सकी थी। हालांकि बच्चे वगैरह रेडी हुए थे और उनका इतना ज़्यादा मूड ऑफ हुआ ना इस वजह से कि हम लोग आज नहीं जा रहे, क्योंकि अब बच्चे तो मजबूरी नहीं समझते। तो खैर अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, हाँ मैंने ना फिर चिकन लेग पीसेस जो है ना वो क्योंकि ऑलरेडी गल चुके थे कुकर में कुक करने की वजह से, तो मैंने फिर वो निकाल लिए थे। और मसाला जो है ना वो मैंने अलग से भून लिया, उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था। और फिर जब मसाला अच्छे से भुन गया तो मैंने उसके अंदर फिर चिकन पीस ऐड करके उसको थोड़ी देर के लिए भून लिया ताकि सारा मसाला उसके अंदर भी अच्छे से रच बस जाए। और फिर बस अब लेयर्स लगा लूँगी। अगर आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा खट्टी करनी है तो आप लोग इमली डाल सकते हैं इसके अंदर, वो बहुत ही मज़े की लगती है। आलू बुखारे थोड़े से डाल सकते हैं। मैंने बस इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं बनानी थी क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है, कभी किसी का गला ख़राब तो कभी किसी का पेट ख़राब, इस वजह से। और मामा की भी आज तबीयत जो है ना वो इतनी ठीक नहीं थी, मतलब ढीली डाली ही थी, क्योंकि आपको पता है आजकल डायरिया का कितना ज़्यादा इशू चल रहा है, इस मौसम में होता ही होता है। तो अपनी बहुत ज़्यादा केयर करें आप लोग। और बस मेरी आदत है कि मैं जब दम लगाती हूँ ना तो फूड कलर तो मतलब हम लोग ऐड करते ही करते हैं, मैं साथ में बिरयानी मसाला भी ऐड करती हूँ। और बस ये अब दम पे हम लोगों ने रख दिया, मैंने इसको खोल दिया। और इतनी ज़्यादा मैंने चावल बना लिए थे क्योंकि आप ही का अभी तक जो है ना वो आने का ही प्लान था, लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको मौसम की सूरत हाल बताई और पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर ऑब्वियसली सेफ्टी ऑलवेज़ कम फर्स्ट, तो फिर वो नहीं आ सकी थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं अपने साथ भी चावल ले आई थी और फिर रखा ही थी कि अगर किसी का चक्कर लगेगा तो आप ही की तरफ भी भेज देंगे। तो ये उस दिन इतना ही व्लॉग बनाया था। यह है नेक्स्ट डे, तो आज हमारे घर पे जो है ना वो सारे गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो ये बस अब हम खाना खाने लगे हैं। गेस्ट वगैरह का तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, अब हम जब खाना खाने लगे थे तब हमने व्लॉग बनाया था। तो शदाब की खालाएँ आई हुई थी, साथ में मामू आए हुए थे, तो सब ने मिलके बहुत मज़े का टाइम स्पेंड किया। फैमिली गैदरिंग में वैसे ही आपको पता है कितना ज़्यादा मज़ा आता है, तो ना ही मैं इतना ज़्यादा व्लॉग बनाती हूँ और ना आपको पता है कि मुझे दूसरों को अनकंफर्टेबल करना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा बस मैं आप लोगों को बता दूँगी। उसके बाद फिर बाकी सब चले गए थे, लेकिन एक खाला को हमने रोक लिया था, छोटी खाला को, तो इस वजह से फिर रात को हम लोगों ने फ़्राइज़ बनाई। कढ़ाई को आपने इग्नोर करना है क्योंकि आपको पता है फ्राइंग के लिए इस तरह की कढ़ाइयाँ सबने रखी होती हैं। फिर रात को जो है ना वो फ़्राइज़ वगैरह बना रहे थे और शदाब किसी में लगा के हम लोग बाहर वॉक करने के लिए चले गए क्योंकि मौसम अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो इसलिए हम लोग आए बाहर।
और आधी रात को जो है ना वो पार्टी करने का अपना ही मज़ा होता है। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि छुट्टियां जो है ना वो फिर से एक्सटेंड हो गई हैं, मतलब ये कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन स्कूल्स वगैरह भी नहीं लगे, बस ये बारिशों की वजह से और सारा कुछ। तो मुझे आप लोग बताइएगा जिनके बच्चे हैं ना, वो बताएं, वो सही से जो है ना वो अपडेट दे सकते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। माओ ने शुक्र शुक्र किया होगा, क्योंकि इतनी लंबी छुट्टियाँ होती हैं कि चलो अब बच्चे स्कूल जाएंगे और हम सुकून से जो है ना हमारी एक रूटीन सेट होगी, लेकिन फिर से जो है ना वो छुट्टियाँ एक्सटेंड हो जा रही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना पूरी गर्मियों में, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में, अब मैंने अपनी बहन को भी देखा ना, तो वो बहुत ज़्यादा रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है बच्चों की वजह से। क्योंकि बच्चे जो है वो जल्दी सोते ही नहीं हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने कौन सा सुबह स्कूल जाना है, और लेट उठते हैं, लेट नाइट सोते हैं। फिर वो जब स्कूल स्टार्ट होते हैं ना तब जाके कोई रूटीन बनती है, और वो भी बनते बनते जो है ना वो टाइम लगता है। अच्छा, ये फिर सुबह का व्लॉग है। सुबह भी हम लोग जो है ना वो बाहर आ गए थे, और बस मौसम अच्छा होता है ना तो आजकल दिल करता है बंदा बाहर जाए, थोड़ी वॉक करे। और ये पता नहीं क्या है, ये कौन सा पौधा, मुझे ज़रूर बताना। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और पूछती हूँ कि ये क्या है। इसके ऊपर ना छोटी छोटी चूंटियाँ वगैरह थी, तो मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथ पे चढ़ गई। तो इसका भी मुझे आइडिया नहीं है, मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। कल मुझे जो है ना वो रात को मैं पढ़ रही थी, किसी ने इतना मतलब क्यूट धमकी वाला मुझे कमेंट किया ना कि अगर आपका आज व्लॉग नहीं ना आया तो मैं आपके घर पुलिस भेज रही हूँ। तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई, लेकिन क्योंकि कल मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी, इस वजह से फिर मैंने रात को जो है ना व्लॉग अपलोड ही नहीं किया, और उसके लिए माजरत। और बस आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें, मैं कोशिश तो करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है कि मैं व्लॉग टाइमली अपलोड कर दूँ, पर फिर भी आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की दुआओं का और आप लोगों के कंसर्न का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्योंकि अगर आप लोग मेरे बारे में फ़िक्रमंद होते हैं तभी मुझे जो है ना वो इतनी प्यारी दुआएं भी दे रहे होते हैं और कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज मौसम क्योंकि अच्छा था और काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने बेसन चीला नहीं खाया था, तो मैंने सोचा आज मैं बेसन चीला खा लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अब तो मैं बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि शादी से पहले जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना उनको आइडिया है कि मैं कितना इसका नाश्ता करती थी, मतलब या तो अंडा ब्रेड या फिर ये बेसन चीला। क्योंकि ये ना बहुत फुलफिलिंग होता है, अगर आप लोग डाइट भी कर रहे हैं ना तो इतना फुलफिलिंग होता है कि आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे ये खाने के बाद भूख नहीं लगती है। और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बेसन है वो प्रोटीन है और सब्ज़ियाँ हमारे लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो प्रॉपर रेसिपी अब इसलिए नहीं इसकी देती हूँ क्योंकि पहले मैं आप लोगों के साथ इतनी दफ़ा शेयर कर चुकी हुई हूँ कि फिर मैंने कहा आप लोग बोर ही ना हो जाए, तो थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ न्यू आने वाले लोगों के लिए कि मैं 3 से 4 टेबल स्पून बेसन, उसके अंदर जो है ना मैं एक जो अनियन होता है उसको छोटा छोटा चॉप करके, एक हरी मिर्च को छोटा छोटा चॉप करके, टमाटर वगैरह मैं कभी डाल लेती हूँ कभी नहीं डालती, थोड़ा सा धनिया, और साथ में जो खुश्क यानी ड्राई स्पाइसेस हैं उसके अंदर मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डालती हूँ, थोड़ा सा खुश्क धनिया डालती हूँ, बाकी नमक मिर्च हल्दी जो कि घर के स्पाइसेस होते हैं वो ऐड करती हूँ, दैट्स इट। और अगर आप लोग चाहें तो एक अंडा भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो मज़ीद ये प्रोटीन वाला आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा। मैं कभी डाल देती हूँ, कभी मैं स्किप कर देती हूँ। तो चलें आप नाश्ता करते हैं सुकून इत्मीनान से बैठ के। तो आज तो उन लोगों ने खुश हो जाना है जिनको घर के व्लॉग्स और साथ में कुकिंग के व्लॉग्स बड़े पसंद आते हैं ना, तो आज उन्होंने वाकई में खुश हो जाना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मामा की तरफ, क्योंकि परसों जब मैं आई थी ना तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मामा की तबीयत थोड़ी मतलब ढीली ढीली ही थी और उनको जो है ना वो डायरिया हुआ था। तो फिर कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, डायरिया की वजह से उनका बीपी काफ़ी लो हो गया। तो फिर वो हॉस्पिटल गई हुई थी, तो मुझे पूरा दिन उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया, मतलब हमारे घर गेस्ट आए हुए थे तो मैंने भी हाल चाल नहीं पूछा। तो रात को फिर जब उनकी कॉल आई तो उन्होंने बताया कि मैं जो है ना वो हॉस्पिटल गई थी, इसलिए पूरा दिन मैं कॉल नहीं कर सकी। फिर मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ और हाल चाल पूछ के आती हूँ। तो बस बेकरी से जो है ना मैंने, क्योंकि वो डायबिटिक हैं तो मैं कुछ ऐसा भी नहीं लेना चाह रही थी कि जो वो खा ना सके, इसलिए मैंने पैटीज ले लिए कि चलो एक तो वो थोड़ा सा मुंह सलूना कर लेंगी, क्योंकि बीपी जो है ना वो थोड़ा उनका नॉर्मल रहे। इसके अलावा फिर मैंने शुगर फ्री केक रस वगैरह ले लिए थे, थोड़ी सी अपने लिए नूडल्स ली। बस अब जा रही हूँ, उनका हाल चाल पूछूंगी और थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। और मौसम देखें आप लोग, बादल देखें, मतलब इतना प्यारा स्काई लग रहा था, इतना प्यारा, मतलब इतना अनरियल लग रहा था, वैसा कैमरे पे कैप्चर नहीं हुआ ये जितना ये अच्छा रियल में लग रहा था।
तो बस हम लोग आ गए हैं और फिर शाम को आते हुए मम्मा ने जो है ना वो मूंग मसूर की दाल सुबह ही बनाई हुई थी। मैंने बताया नहीं था मम्मा को जाने से पहले, तो मुझे कह रही थी मुझे बता तो देती मैं कुछ बना लेती। मैंने कहा मैं आपको तंग थोड़ी करने आ रही थी, बस हाल चाल पूछने और टाइम स्पेंड करने आ रही थी। तो फिर दाल तो मुझे ये वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके साथ हम लोगों ने खाना खाया और रात को फिर मैं घर आ गई थी और व्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।